Good morning, children. Welcome back our next English class. So, students, today we'll doing our tick the correct option. So, first number is air gets polluted by the जो हवा होती है वो प्रदूषित होती है किसके द्वारा होती है? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उनके कारण. वॉशिंग क्लॉथ इन रिवर बैंक, नदी के किनारे कपड़े धोने से. या लाउड स्पीकर्स. तो आंसर इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. ओके. सेकेंड, एयर बिकम फ्रेश बाय, जो हवा होती है वो शुद्ध होती है. गार्बेज, हमें मतलब जो शुद्ध हवा मिलती है किसके द्वारा मिलती है? गार्बेज मीन्स कचरा. ट्रीज मीन्स पेड़. हॉर्स, आंसर इज ट्रीज. थर्ड, वी शुड नेवर दिस इन द ओपन प्लेसेस, हमें खुली जगह में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं करना चाहिए. वाटर, पानी. स्पीट मीन्स गंदगी या बोथ ऑफ देम. So answer is spit. Next, we throw plastic bags in, हमें प्लास्टिक बैग फेंकना चाहिए. डस्टबिन, रिवर्स या पॉन्ड्स. तो आंसर इज डस्टबिन. ओके. सेकेंड इज fill in the blanks. Our environment consists of लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा जो एनवायरमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बना हुआ है. नेक्स्ट, डैश शुड नॉट बी थ्रो केयरलेसली, हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए. सो आंसर इज गार्बेज. BAGE, गार्बेज. वी शुड नेवर इन ओपन, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इन स्पीड, PIT स्पीड. फोर्थ, मेकिंग डैश इज डर्टी इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, जो हमारे पानी को गंदा करते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. ओके. WATR, वाटर. डर्टी स्वेट इन स्टेबल्स अट्रैक्ट्स, क्या करते हैं? फ्लाइज. FLIES, जो गंदे जहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं यदि वो जगह गंदी रहेगी तो वो क्या करेंगे? बहुत सारी मक्खी मच्छरों को अट्रैक्ट करेंगे. मैच द फॉलोइंग. लाउड स्पीकर कौन सा पॉल्यूशन है? नॉइस पॉल्यूशन. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से धुआं निकलता है वो है एयर पॉल्यूशन. कैटल बाथिंग, वाटर पॉल्यूशन. एनवायरमेंट, आवर सराउंडिंग. ओके. नाउ वी विल डूइंग अवर क्वेश्चन आंसर. सो टेक योर कॉपी. Take your copy, write a chapter number 11. Chapter name, keep our surrounding clean. Next heading, think and write. Question number first is, what is pollution? The activities that make air, water and land polluted is called water pollution. जो एक्टिविटी हमारी हवा, पानी और जमीन को पॉल्यूटेट करती है उसे बोलते हैं हम पॉल्यूशन. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्राइब द टर्म एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है उसे आपको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब टर्म एनवायरमेंट. आंसर, एनवायरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है वो लिविंग मीन्स कौन कौन चीजें? जो प्लांट्स, एनिमल्स सब लिविंग है. एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर सब नॉन लिविंग थिंग्स, तो इनसे मिलके बना है जिसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. आपको क्या बताना है? जो अबायोटिक है और जो बायोटिक है, अजैविक और जैविक के बीच में जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है. सो अबायोटिक एनवायरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जो अबायोटिक एनवायरमेंट है वो नॉन लिविंग थिंग्स चीजों से मिलके बना हुआ है. वही एज अ बायोटिक एनवायरमेंट आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. और जो बायोटिक एनवायरमेंट है वो लिविंग पार्ट से मिलके बना हुआ है. सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई क्लीननेस ऑफ एनवायरमेंट इज एसेंशियल. जो क्लीननेस होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों जरूरी होती है? क्लीननेस ऑफ एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू लिव अ हेल्दी लाइफ. ये इसलिए जरूरी होती ताकि हमारी लाइफ रहे, जो हमारी जिंदगी है वो स्वस्थ रहे, हम बीमार ना पड़े. क्वेश्चन नंबर 5,
वाई शुड वी नॉट थ्रो गार्बेज केयरलेसली, हमें कचरा केयरलेसली यहाँ वहाँ क्यों नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज केयरलेसली बिकॉज, हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए बिकॉज इट बिकम्स ब्रीडिंग प्लेस फॉर जर्म्स ऑफ मैनी डिसीज, जिससे क्या होता है जहाँ भी हम कचरा फेंकते हैं वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स आते हैं, बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जैसे डिहाइड्रा, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया एटसेट्रा। ओके, इसलिए हमें कचरा सावधानी पूर्वक एक ही जगह इकट्ठा करना चाहिए, यहाँ वहाँ नदी किनारे या किसी भी रोड के किनारे नहीं फेंकना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट कॉजेज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हवा से और पानी से जो कारण होते हैं हवा और पानी के प्रदूषित होने के, उनके आपको कारण लिखना है। तो सबसे पहले है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, मीन से हवा प्रदूषित होती है वो है बर्निंग ऑफ गार्बेज, कचरे का जलना, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से धुआं निकलना, ये सब हवा प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है उनकी क्या क्या कारण है। कैटल बाथिंग मीन्स जानवरों को नहलाना पानी में, थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्टेज इनटू रिवर्स, घर से निकली हुई कुछ भी खराब चीजें जो कचरा रहता है यदि हम उसे नदी में फेंक देंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, और जो लोग नदी में नहाते हैं, साबुन शैम्पू का यूज करते हैं, उससे भी हमारी नदी का पानी खराब होता है। बहुत सारे नदी में रहने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो प्लांट्स हैं, वो इन हानिकारक चीजों के साथ खत्म हो जाते हैं। वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े के धोने से भी हमारी नदी का पानी खराब तो होता है। तो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार हम सावधानी पूर्वक अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।